तो पिछले क्लास में जो जो पढ़ा था एक बार जो है ना फास्ट में रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। तो 1789 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी तो उसका जो है एक कारण पढ़े थे। कौन सा कारण था रे? राजतंत्रात्मक शासन। तो इसमें क्या क्या पढ़े थे उसको जो है ना एक नज़र जो है फास्ट जो है थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बोलो कि उस समय शासक कौन था? और ये गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठे थे। फ्रांस की गद्दी पर कब बैठे थे? 74 में, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम हाँ मेरी अंत्यानेत। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है ना। अगर बोला जाएगा कि राजा लुई सल्मा कैसा था, हाँ, तो ऐसे अगर एक लाइन में बोला जाए तो बोलेगा कि अयोग। अयोग मतलब योग नहीं, निरंकुश स्वेच्छाधारी, जो अपने मन की मर्जी का करता था, ठीक है ना। उसके बाद रानी के बारे में क्या कहा जाएगा? तो फिजूल खर्ची। सबसे बड़का बात याद रखना क्या चीज? फिजूल खर्ची। अब फिजूल खर्ची आप समझ सकता है कि किसी भी चीज पर तुरंत पैसा खर्च कर देती थी, बहुत सारा उत्सव सब पर, ठीक है ना, फिजूल खर्ची। इसके बाद जो है राज के कार्य में दखल, हाँ हस्तक्षेप करती थी या दखल देती थी, ठीक है ना। अब दखल के बारे में बोले थे ना कि जो उसके नजदीक का जो भी व्यक्ति रहता था उसको जो है वो बड़ा बड़ा औहदा दे देती थी, हाँ बड़ा बड़ा अधिकारी बना देती थी, ठीक है ना। अब बड़ा बड़ा अधिकारी जो बना देती थी तो अब देखो ऐसा भी था कि ये जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस में जो है शासक का महल था। उसमें जो है तो लोग पढ़ा होगा कि 15,000 जो अधिकारी ऐसे थे बिना वजह के, मतलब बिना वजह का इसलिए बोला जाएगा वो काम धंधा नहीं करती थी, ठीक है ना, लेकिन उसे जो है मोटी रकम वेतन के रूप में मिलता था, ठीक है ना। तो राजस्व का जो है बहुत अधिक धन जो है उस पर जो है खर्च होता था, लेकिन काम उससे कुछ नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो राजस्व का जो 9% धन जो है वो ऐसे अधिकारियों पर खर्च हो जाता था जिससे मतलब समझ लो कि कोई काम नहीं हो पाता था, ठीक है ना। वो ऐसे जो है बैठकर जो है ना क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे और वो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन बदले में जो है ना बहुत सारा धन लेते थे। तो अब ये समझ सकता है कि बिना वजह का जो है बहुत सारा पैसा को यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। फिर आगे ये भी समझे थे, क्या समझे थे कि औपनिवेशिक देश को जो आज़ाद भी कराया गया था, किनके द्वारा रे? फ्रांस द्वारा, फ्रांस के सम्राट द्वारा, शासक द्वारा। कल बताए थे ना अमेरिका कितने औपनिवेशिक देश को आज़ाद करवाया गया था? 13 औपनिवेशिक देश को जो है ना आज़ाद करवाया गया। धन तो खर्च हुआ ना, लड़ने में जो है युद्ध करेंगे तो धन तो खर्च होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ धन जो खर्च होगा तो लड़ा था किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड, और इंग्लैंड उस समय पावरफुल था तो टक्कर तो दिया होगा, तो धन बढ़िया उस पर खर्च हुआ था। कितना धन खर्च हुआ था? हाँ, तो जो भी धन खर्च हुआ था लेकिन जो है ना कर्ज में जो है डूब गया था वो 10 कितना अरब लिबरे। कल 10 अरब लिबरे बताए थे। कितना बताए थे? लिबरे। इतना जो है कर्ज हो गया था। किसको रे? किसको कर्ज हो गया था? फ्रांस को हो गया था, ठीक है ना। तो ये सब बात था। और ये भी बताए थे कि वहां पर जो है निरंकुशता को रोकने के लिए, यानी शासक के निरंकुशता को रोकने के लिए फ्रांस में एक संस्था थी। क्या उसका नाम है? पार्लमा नहीं, पार्लमा, पार्लमा, ठीक है ना। जिसकी संख्या कितनी थी? 17, जिसकी संख्या 17 थी। लेकिन वो भी जो है शासक की निरंकुशता को रोक नहीं सका। शासक की निरंकुशता को कौन नहीं रोक सका? पार्लमा, ठीक है ना। संख्या 17 है, फिर भी जो है उसके न्यायाधीश शासक की निरंकुशता को रोक नहीं सका था, ठीक है ना। अब उसके बाद है एक संसदीय संस्था थी, स्टेट जनरल। अब देखो उसकी बैठक जो है 1614 ईस्वी से 175 साल तक एक बार भी नहीं हुआ था, ठीक है ना, एक बार भी नहीं हुआ था।
अब एक बार हुआ लुई 16वां के समय में, तो उसमें भी सही ढंग से फैसला नहीं लिया गया, यानी प्रजा के जो न हित में कुछ अच्छा फैसला नहीं लिया गया था। और यही बोले थे कारण था क्या चीज का रे? फ्रांसीसी क्रांति का। कौन सी फ्रांसीसी क्रांति की? पहली जो 1789, 5 मई 1789 को जो पहली फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, उसमें भी जो है प्रजा के हित में कोई अच्छा फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन ये जो है, ये तत्कालिक कारण जो है, हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे, तब और समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले जो है, जो हम लोग थोड़ा सा क्या समझेंगे कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसका दूसरा और कारण क्या हो सकता है, क्या कारण है। फिर अंत में जो है ना, यही जो है स्टेट जनरल की बैठक को जो है हम लोग विस्तार से समझेंगे, तब हम लोग जो है ना पूरा फ्रांस की क्रांति को समझ पाएंगे। तो बताओ, पहला तो हो गया तो राजतंत्रात्मक शासन, ठीक है ना, राजतंत्र से संबंधित था। अब दूसरा कारण है फ्रांस में वर्ग विभाजन। तो यहाँ दूसरा जो है कारण है क्या चीरे? फ्रांस में वर्ग विभाजन, ये दूसरा कारण है। फ्रांस में वर्ग विभाजन जो है वो दूसरा कारण है। अब इसमें हम लोग थोड़ा बढ़िया समझेंगे, यही मेन रीजन है, ठीक है ना। देखो, तो ये जो है, ये जो मेन, ये भी एक कारण है जिससे जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांस में जो समाज था वो कितने वर्ग में बटा हुआ था? कितने वर्ग में? 3 वर्ग में। इसको बढ़िया समझना, ठीक है ना। तो पहला हो गया तुमको प्रथम स्टेट, ठीक है, प्रथम स्टेट। देखो, और दूसरा हो गया द्वितीय स्टेट, तीसरा हो गया तृतीय स्टेट, ठीक है। अब ये बताओ, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ये है, सुनना ध्यान से, बात मत करना, सुनना ध्यान से। जो फ्रांस का जो समाज है वो 3 जो है वर्ग में बटा हुआ है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ठीक है ना। अब इन स्टेट में जो है कौन कौन से व्यक्ति, उसको ध्यान से समझेंगे। तो प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? पादरी। प्रथम स्टेट में पादरी, ठीक है ना। अब ये बात समझेंगे पादरी कौन होते थे, ध्यान समझना। पादरी जो है, इसमें जो है पंडित पुरोहित, ठीक है ना। वहाँ अब फ्रांस में जो धार्मिक रीति रिवाज को जानते थे, जिसको धार्मिक विद्या था, धर्म का ज्ञान था, उसे पादरी कहते हैं, ठीक है ना। बात समझा ना। जैसे अपना लोग के यहाँ क्या हो गया, पंडित पुरोहित हो गया। अब फ्रांस में जो पंडित पुरोहित होगा उसको क्या कहा जाता है? पादरी, ठीक है ना। पूजा पाठ संबंधित इसको ज्ञान था, ठीक है। ये इसको सबसे ऊपर रखा गया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। द्वितीय स्टेट में कुलीन, आप सुनना ध्यान से, द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग रहते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन, ठीक है, द्वितीय स्टेट में कुलीन। आप सुनना ध्यान से, द्वितीय स्टेट में जो कुलीन लोग रहते थे, तो इस वर्ग में, यानी कुलीन वर्ग में जितने सारे लोग थे, वे अपने आप को मानते थे कि हम उच्च कुल के हैं। किस कुल के हैं? उच्च कुल के हैं, ठीक है। उच्च कुल के लोग जो है अपने आप को यहाँ पर मानते थे, ठीक है। और इनको जो है क्या था, तो इनको जो है विशेष अधिकार प्राप्त था। क्या था? विशेष। अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा इसको जो है अधिक अधिकार मिला हुआ था, मान्यता मिला हुआ था, प्रतिष्ठा मिला हुआ था, ठीक है ना। तो देखो, कुलीन वर्ग को अन्य वर्ग की अपेक्षा, अन्य वर्ग के सदस्य की अपेक्षा इन्हें अधिक, समझ गए ना, मान्यता, प्रतिष्ठा, सम्मान, अधिकार मिला हुआ था, ठीक है ना। ये सब किनके द्वारा मिला हुआ था? तो शासक के द्वारा, ठीक है ना। समझ गए ना, बात समझा कि नहीं समझा? देखो, इसी कुलीन वर्ग को जो है हम लोग जो है वहां पर अभिजात वर्ग भी कहते हैं। कौन सा वर्ग रे? अभिजात वर्ग, ठीक है, अभिजात वर्ग। तो फ्रांस में
जो भी कुलीन वर्ग के लोग थे उन्हें अभिजात वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो फ्रांस में अभिजात वर्ग या कुलीन लोग कौन होते थे? तो इस वर्ग में जो भी लोग शामिल होते थे उसे अन्य वर्ग की अपेक्षा, ठीक है ना, अन्य वर्ग की अपेक्षा अधिक जो है मान्यता, सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार प्राप्त था, ठीक है ना। ये लोग अपने आप को उच्च कुल के मानते थे, समझ गए ना। अब है तृतीय स्टेट, ठीक है ना। तृतीय स्टेट में जो है आम जनता आ जाता, ठीक है ना। इसमें सामान्य लोग आते थे, ठीक है ना। फ्रांस के सामान्य लोग, फ्रांस के कौन रे? सामान्य लोग, जिसमें आम जनता आते थे, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं, अब थोड़ा ध्यान समझना, इसमें कौन हो सकते हैं? तो देखो, डॉक्टर होगा, वकील होगा, ठीक है ना। डॉक्टर व्हाइट कपड़ा वाला, ठीक है, वकील ब्लैक कपड़ा वाला, ये दोनों तो होगा, ठीक है। इसके बाद शिक्षक होगा, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, या सरकारी विकारी होगा, इस टाइप का टीचर जरूर होगा उसमें, ठीक है ना। तो डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद व्यापारी हुआ, जो एक जगह सामान खरीद कर क्या करते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं, तो व्यापारी भी इसी वर्ग में आया, ठीक है ना। उसके बाद मजदूर हुआ। अब मजदूर में विभिन्न प्रकार का मजदूर होता है, ठीक है ना। एक मजदूर होता है कृषक मजदूर, जो खेती बाड़ी संबंधित काम करता है। एक होता है दिहाड़ी, जो दिन में घंटा के हिसाब से काम करता है। एक होता है समान मजदूर, जो किसी प्रकार का मजदूरी करता है, ठीक है ना। ये सभी मजदूर इसमें है, तो याद रखेगा, इसमें डॉक्टर, ठीक है, वकील, शिक्षक, ठीक है ना, और उसके बाद समान मजदूर, और इसमें किसान भी आते थे। अब किसान का भी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है ना। तो गरीब किसान, अमीर किसान या समान किसान, सब इसी में आते थे। अब बोलो कंफ्यूजन है? नहीं है। प्रथम स्टेट में पादरी, ठीक है। दूसरे स्टेट में कुलीन और अभिजात वर्ग। तृतीय स्टेट में समान वर्ग, ठीक है ना। समान वर्ग में याद रखना, ठीक है, समान वर्ग में याद रखना कौन कौन है? डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, उसके बाद किसान है, मजदूर भी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो खेती बाड़ी करता है कृषक मजदूर, जो दिहाड़ी दिन के हिसाब से घंटे के हिसाब से करता है दिहाड़ी हुआ, वो असमान कोनो काम कर रहा है वो दिहाड़ी हो गया, ठीक है। अमीर किसान, गरीब किसान, सब इसी में आया। कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो हो गया। अब ये बताओ ध्यान से कि हम तो जान गए ये जो विभाजन है फ्रांस में समाज का, ये तो शासक के अनुसार है, ठीक है ना। अब अपने अनुसार भी हम लोग इसको जान सकते हैं कि अपने अनुसार, जैसे अभी अपना लोग का समाज है, उस समाज के अनुरूप मान लो इस सब को हम रख के देखते हैं, तब ये लोग का पोजीशन कहाँ पे जाता है उसको देखते हैं। देखो, शासक जो है, वो जो शासक था, ठीक है ना, जो शासक है, उसमें हम किसका नाम रख देंगे? लुई सोल्मा, जो अभी के प्रधानमंत्री के हिसाब से हुए, ठीक है ना। सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री होता है, तो लुई सोल्मा को हम लोग प्रधानमंत्री समझ सकते हैं, ठीक है। लुई सोल्मा को प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और अब हम लोग समाज में आएंगे। अपना लोग को समाज में क्या है, तो मतलब अपर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, कहते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली से है, एगो लोअर क्लास फैमिली, ठीक है ना। तो अपर क्लास फैमिली में हम लोग किसको डाल देंगे? प्रथम और द्वितीय, क्योंकि ये दोनों तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। इसको पूजा पाठ करा के पैसा मिल ही जाएगा, इसको तो विशेष अधिकार प्राप्त है, कहीं से भी पैसा जो है प्राप्त करिए लेगा। ये दोनों तो गरीब तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये तो इस सबको डाल देगा किसमें? अपर क्लास फैमिली में, अपना लोग के हिसाब से, ठीक है ना। ये हो गया क्या? अमीर लोग, ठीक है। और इसमें जो है, उसमें जो देखो, तृतीय स्टेट को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। तृतीय स्टेट में एगो मिडिल क्लास में जाएगा, एगो लोअर क्लास में जाएगा। मिडिल क्लास में कौन जाएगा? जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गया, व्यापारी हो गया। अगर अच्छा ढंग का किसान है तो मिडिल क्लास में जाएगा, ठीक है ना। अब लोअर क्लास फैमिली में कौन जाएगा? तो लोअर क्लास फैमिली में कौन जाएगा? मान लो जो गरीब किसान है वो जाएगा, ठीक है ना, गरीब किसान वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मजदूर, जिसका हालत खराब है, ठीक है ना, मजदूर जाएगा। मजदूर तो ऐसे उसका हालत खराब ही रहता है, तो मजदूर को हम लोग कहाँ रखेंगे? लोअर क्लास फैमिली में। तो बताओ, अपने अनुसार भी उसको बांट दिए ना? बांट दे, कोई दिक्कत? तो एक होता है अपर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, और उसके बाद लोअर क्लास फैमिली। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा हम लोग अब इसके बाद ये समझेंगे, दो गो जो और भी टर्म आता है उसको समझेंगे।
दो टर्म क्या आता है, तो एक आता है तुमको सामंत और दूसरा आता है सर्वहारा। सामंत और सर्वहारा यहीं पर कहीं पर है, सामंत और सर्वहारा। अब समझना ध्यान से, सामंत और सर्वहारा कभी न भूल पाएगा, ठीक है। देखो एक होता है, पहले जो था कोई भी देश, उसकी जो है अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होती थी, ठीक है ना। कृषि ही आर्थिक क्रिया थी जिससे धन या जो है ना आय का जो है ना स्रोत कृषि ही रहता था, ठीक है ना। खेती बाड़ी ही करके लोग जो है ना पैसा कमाते थे, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होता था, कृषि पर, ठीक है ना। अब बोले शासक को क्या होता था कृषि से, अब शासक भी तो लगान लगाता था, ठीक है ना, भूमि कर लगाता था ना। तो आप ये बताओ, तो खेती बाड़ी पर ही नहीं लगाता था, तो सब चीज जो है उस समय जो है खेती बाड़ी यानी कृषि से ही होता था, ठीक है ना। तो पहले देखो, एक होता है शासक, क्या होता है शासक, और एक होता है किसान। अगर पूरा देश को पहले हम दो टुकड़ों में बांटे, तो एक हो गया शासक, किसान। अगर हम फ्रांस को भी दो भाग में बांट दिए, मतलब व्यक्ति को लेकर, एक हो गया शासक, एक हो गया किसान, और बीच में होते हैं जमींदार। जिस बीच में क्या होते हैं, जमींदार, ठीक है। बीच में क्या होते हैं, जमींदार। अब ये बात समझेंगे कि देखो शासक है, किसान है, बीच में जमींदार है। अब इसको जमींदार, पहले ऐसा होता था, ठीक है, कि जमीन किसी का नहीं होता, जमीन किसका होता था, शासक का। अब शासक क्या किया, किसी व्यक्ति को जमीन दे दिया बहुत सारा, वो कौन सी बन गया, जमींदार बन गया। अब ये जमींदार जमीन सिर्फ रखने के लिए नहीं लिया, ठीक है ना, या शासक इसको सिर्फ जमीन रखने के लिए नहीं दिया। ये जमींदार क्या करेगा, किसान को जमीन देगा, ठीक है, लेकिन बदले में उससे जो है ना भूमि कर लेगा, ठीक है ना। कृषि करने के लिए जो देगा उसके बदले में वो क्या लेगा, भूमि कर लेगा, ठीक है ना। तो उससे जो है ना कर वसूलेगा, क्या करेगा, कर वसूलेगा। तो अब देखो यही जमींदार जो है वो आगे क्या कहलाते थे, सामंत। अब ये जमींदार कोई भी बन सकता है, ठीक है ना, ये जमींदार कोई भी बन सकता है। आप देखो ये अभिजात वर्ग वाला भी बन सकता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कुलीन लोग कहेंगे, ये सब भी बन सकता है। ज्यादा लोग यहीं से बनता था, द्वितीय स्टेट्स के लोग ही क्या बनते थे रे, सामंत बनते थे। सामंत समझ गया ना, एक तरफ शासक को रख दो, एक तरफ किसान को रख दो, बीच में एक व्यक्ति है जिसे शासक ने क्या किया, जमीन दे दिया, ठीक है ना। तो अब जमीन दे दिया, अब वो क्या करेगा, जमींदार क्या करेगा, किसानों को जमीन देगा खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, भूमि कर लेगा। अब ये क्या करता था, सामंत, ये जो बनता है सामंत, ये सामंत क्या करता था, किसानों का जो है शोषण करता था, किसानों से भारी कर वसूलता था। अब खेती बाड़ी हो या नहीं हो, अब तुमको लगा दिया सालाना कर, अब देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जितना अब शासक फिक्स भी करता था कि इतना तुमको लेना है, ठीक है ना, उसका मन है अधिक ले लेता था, ठीक है ना। तो हमेशा जो है किसानों का शोषण हुआ है, ठीक है, किसके द्वारा रे, सामंतों के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो पूरी व्यवस्था है, जो ये शासन प्रणाली है, ये जो पूरी व्यवस्था है, ठीक है ना, ये जो शासन प्रणाली है, ये जो पूरी व्यवस्था है कि जमींदार किसान से भूमि कर वसूलते हैं, ये जो पूरी व्यवस्था, ये जो शासन प्रणाली है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामंतवाद, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सामंतवाद। घुस गया दिमाग में, सामंत कौन होते हैं, सामंतवाद क्या होता है, ये पूरा घुस गया ना। अब है इसी में देखो, अब मान लो ये जमींदार जो सामंत है, अगर मान लो वसूला, क्या चीज वसूल लिया, भूमि कर वसूल लिया, शासक को दिया भूमि कर, या उसके बदले जो है ना सामंत क्या करता था, कभी मान लो भूमि कर वसूल के नहीं दिया, तो उसके बदले जो है शासक को क्या करता था, सैन्य सहायता प्रदान करता था। क्या करता था, सैन्य सहायता। देखो ये जो सामंत जो है इसको जमीन जो मिलता था, ये किसानों से खेतीबाड़ी करवाता था, जो भी कमाई होता था किसी भी रूप में, ठीक है ना। अगर मान लो ये जो है शासक को भूमि कर नहीं दिया, तो इसके बदले जो कभी कभी क्या देता था, बताओ, सैन्य शासन देता था। क्या देता था रे, जो सैनिक सहायता, ठीक है ना, जो क्या करता था रे, सैनिक सहायता देता था। क्या देता था, सैनिक सहायता, ठीक है ना, सैनिक सहायता देता था, और उसके प्रति, शासक के प्रति क्या रहता था, वफादार रहता था। तो याद रखना, जो सामंत है वो भूमि कर वसूलता था, वो शासक को भी देता था,
अपना भी रखता था, ठीक है ना। इसके अलावा और ये भी याद रखना कि वो शासक के प्रति वफादार रहता था, क्योंकि शासक के कारण ही उसका वजूद रहता था, शासक के कारण ही उसका वजूद रहता था, इसीलिए वो शासक के प्रति वफादार उसको रहना पड़ता था, ठीक है ना। और इसके अलावा सैन्य सहायता भी करता था, किसको रे? शासक को। सेना की तैयारी करके जो है सैन्य सहायता किसको करता था? शासक को, ठीक है ना। बात समझा ना। और इसके प्रति तो समझ गया वफादार रहना उसको पड़ेगा ही। अब चलो उसके बाद अब है सर्वहारा। अब सर्वहारा जो है ये फ्रांस में कौन थे? सर्वहारा वर्ग कौन थे? इसमें कौन कौन से व्यक्ति आए हुए थे, ठीक है ना। तो देखो सर्वहारा में जो है जो भी लोग आए थे उसका स्थिति बहुत खराब था, ये सभी जगह से हारा हुआ था, ठीक है ना। इसका जो है कोई सहारा नहीं था, इसका स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो रहा था, यानी इसका स्थिति समझ लो बद से बदतर था। अब कौन कौन लोग हैं इसमें? तो देखो जो गरीब किसान है, जो गरीब किसान है, जैसे इस सर्वहारा में किसको किसको रख सकते हैं? जैसे सर्वहारा में हो गया तुमको गरीब किसान, ठीक है। गरीब किसान हो गया, गरीब किसान हो गया। उसके बाद हो गया मजदूर। अब मजदूर में तुमको हम बताएं कितना प्रकार का मजदूर है, ठीक है ना। मजदूर में आप कितना प्रकार का मजदूर है, ठीक है ना। तो इसमें हम मजदूर बहुत प्रकार का बताए थे, अभी बताए थे ना कि एक होता है समान मजदूर, एक होता है दिहाड़ी, एक कृषक मजदूर होता है। तो ये सब का स्थिति जो है ना, जो है फ्रांस में बहुत खराब था, ठीक है ना। इसका जो है मतलब स्थिति दयनीय था, ठीक है ना। और दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रहा था। तो देखो सर्वहारा किसको कहेंगे? तो देखो सर्वहारा वर्ग जो है वह श्रमिकों का वर्ग है, ठीक है ना। श्रमिकों का वर्ग है जिसमें गरीब किसान और क्या आते हैं? मजदूर आते हैं, ठीक है ना। गरीब किसान और मजदूर आते हैं, ठीक है ना। अब मजदूर में समझेगा कृषक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, समान मजदूर है, ठीक है ना। तो ये था फ्रांस का क्या चीज है बताओ? फ्रांस का जो है ना वर्ग विभाजन, ठीक है ना। अब फ्रांस का जो समाज है उसमें लोग कैसे बटे हुए थे, क्या क्या बात था, वो तो बात पूरा समझ गया। कोनो दिक्कत बताओ जल्दी, कहीं कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है? समझ गया ना। तो तुम लोग आज इसमें क्या समझा? देखो सामंतवाद समझ गया, ठीक है ना। सामंत समझ गया, सर्वहारा समझ गया, और फ्रांस का जो समाज का जो वर्ग विभाजन है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट में समझ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जगह